बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 10 फरवरी है। इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स ही आपके सामने रखेंगे। सदर आरिफ अलवी साहब की मुलाकात हुई, इमरान खान साहब से ज़मान पाक में बड़ी खुशगवार मुलाकात हुई है, बड़े हंसते चेहरे थे। वो भी आपके सामने रखेंगे और उसको लेकर क्या जो है वो एक नैरेटिव बनाया जा रहा है मीडिया के ऊपर, वो भी आपके सामने रखेंगे। जावेद चौधरी साहब के कालम की जी कल रात से बड़ी बाज़गश चल रही है। फिर बाजवा साहब की मुलाकात हुई थी अगस्त में। सेनेटर शिबली फराज साहब जो है वो काशिफ अब्बासी साहब के शो में आए और उन्होंने उसका जो है वो कहा कि जी हाँ जी बिल्कुल हुई है, मैं बाकायदा इमरान खान साहब के साथ गया था, गाड़ी ड्राइव मैंने की है। अगस्त में ये मुलाकात हुई है जब शहबाज शरीफ साहब की और पीडीएम की हुकूमत बन चुकी थी और प्रेसिडेंट्स हाउस में ये मुलाकात हुई है, उसका अहवाल भी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ कैप्टन सफदर साहब ने AR1 न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने इमरान खान साहब से माफ़ी मांगी है और नून लीग की लंका जो है वो ढा दी है। और मरीम नवाज शरीफ साहब को क्या वो वज़ीर-ए-आज़म बनता देख रहे हैं, इसके हवाले से भी आपके सामने रखेंगे। फिर लाहौर हाई कोर्ट ने जी पहले भी कहा था कि इलेक्शन जो हैं वो 90 दिन के अंदर होंगे। फिर हुकूमत की तरफ से, गवर्नर साहब की तरफ से, जितने भी दोनों सूबों के गवर्नर हजरात हैं पंजाब और KPK की, आएँ बाएँ शाएँ किया जा रहा था और अपना जो है वो उतार कर किसी और के गले डालने की कोशिश की जा रही थी। इलेक्शन कमीशन भी जो है वो भी भाग रहा था इलेक्शन करवाने से। तो उसके ऊपर आज जो PTI ने दरख्वास्तें जमा करवाई थी असद उमर साहब की, उसमें सरबराही में आज बड़ी अहम समाअत हुई है और बाकायदा फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। गवर्नर साहब के वकला हज़रात भी थे, इलेक्शन कमीशन के वकील भी थे और PTI के वकील भी थे। तो वो क्या फ़ैसला होने जा रहा है और क्या फ़ैसला आएगा, अभी तक वैसे फ़ैसला सुनाया नहीं गया है, लेकिन क्या फ़ैसला आ सकता है, क्या मुल्क में इलेक्शन होने जा रहे हैं, ये आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी जावेद चौधरी साहब पाकिस्तान के बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं और बड़े एक लंबे अरसे से पाकिस्तान के प्राइम टाइम के शो पर जो हैं वो आते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बैठते हैं, इनके कॉलम्स लोग बहुत पढ़ते हैं और इन्हें लोग जो है फॉलो भी करते हैं। इनका सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर चैनल भी है और वहाँ ये मोटिवेशनल स्पीकर जो हैं एज उस चैनल को चलाते हैं और बड़ी बड़ी अच्छी मोटिवेशंस देते हैं किताबें पढ़कर। लेकिन जावेद चौधरी साहब, हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना जी, इसमें कुछ चंद सहाफ़ी हैं जो सच बताते हैं कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है, पाकिस्तान में कौन सा जो है नैरेटिव अपनाया जा रहा है, पाकिस्तान को किस तरफ लेके जाया जा रहा है, पाकिस्तान को अगर पिछले 9 माह में तबाही के दहाने के ऊपर ला के खड़ा किया है तो इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे। वो जितने भी सहाफ़ी हैं, या तो वो मुल्क से बेचारे जो हैं तंग आकर बाहर जा चुके हैं, या फिर अरशद शरीफ जैसे लोग जो बाहर भी गए तो उनको वहाँ उनकी जान नहीं बख्शी गई और उनके साथ जो हुआ, अल्लाह उनके दर्जात जो है बुलंद करे। और जिस तरह का उनका जनाजा था आप सब लोग जो हैं वो जानते हैं। तो उन सब लोगों के साथ जो पिछले 9 से 10 माह में हुआ है, ये सारे वो सहाफ़ी थे जिन्होंने मनो अन वो चीज़ें बताई जो हो रही थी पाकिस्तान में, जो पाकिस्तानी अवाम के ना हक़ में थी, ना पाकिस्तान की एज़ अ रियासत के हक़ में थी। और ये इस तरह के जो सहाफ़ी हैं, जावेद चौधरी साहब और कई नाम हैं, अब मैं नाम में नहीं जाऊंगा क्योंकि आज इनकी बात सामने आ गई और ये ज़िक्र भी चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर भी और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी। तो इन्होंने कहा कि जी जनरल बाजवा साहब ने, इन्होंने अपना कालम लिखा कि जी जनरल बाजवा साहब ने मुझे कहा था कि जी इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म मज़ीद रहते तो मुल्क नहीं रहता, तहरीक इंसाफ मुल्क के लिए ख़तरा बन चुकी थी। जनरल बाजवा साहब ने इसलिए ये जो है फ़ैसला लिया सारा और उनकी हुकूमत गिराई। अब इससे ये बात तो पता 100% फ़ाइनल हो गई कि जी नो कॉन्फिडेंस मोशन के पीछे जनरल बाजवा साहब का हाथ था। अब इस्टेब्लिशमेंट का हाथ था, ये एक जो है आइन के ये बड़ी ख़िलाफ़ वर्जी है अगर ये बात जिस तरह की अब बाकायदा कालमों में आ गई है और ये सारी बात अब इस तरह हो रही है। और उन्होंने कहा कि जी इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म ही नहीं रहते। अब इसके ऊपर जो है जनरल बाजवा साहब का जो है वो आ गया है, तस्दीक आ गई है और उन्होंने क्या तस्दीक किया, उन्होंने कहा कि ये ख़बर जो है ये बिल्कुल झूठी है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मंसूर अली ख़ान साहब जो हैं, जो कि एंकर हैं, वो भी काफ़ी जो पिछले 7-8 माह थे उसमें तो उन्होंने नून लीग का बड़ा हाथ जो है थामे रखा और अब खैर वो थोड़ी सी उन्होंने अपनी लाइन चेंज की है। उन्होंने रात को अपने सोशल मीडिया चैनल के ऊपर बैठकर ये कहा कि जी मेरी जनरल बाजवा साहब से बज़ाते खुद बात हुई है और उन्होंने कहा कि नहीं जी मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की जावेद चौधरी साहब के साथ। उन्होंने जो कॉलम में लिखा है ऐसी कोई बात मैंने उनको जो है नहीं की है
और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी मैं आपका नाम लेकर ये बात कर सकता हूँ, मंसूर अली खान साहब ने कहा। तो उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल, आप ये बात बिल्कुल वाज़िया करें। तो उन्होंने कहा कि जी मैंने जावेद चौधरी साहब से ऐसी कोई भी बात नहीं की। फिर जावेद चौधरी साहब ने उनकी मुलाकात का भी ज़िक्र किया, जो कि बिल्कुल ठीक निकला। लेकिन अब आप देखें कि ये जो बात है कि छोटी-मोटी बात नहीं है। इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म रहते तो मुल्क ही नहीं रहता, तहरीक-ए-इंसाफ मुल्क के लिए ख़तरा बन चुकी थी। अब ये थोड़ी बात नहीं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, पाकिस्तान का वाहिद प्राइम मिनिस्टर है पिछले कम से कम 30-35 साल की तारीख में, जिसके ऊपर अभी तक सिवाय तोशा खाना के, जो कि उसने पैसे देकर घड़ी जो है वो ख़रीदी, उसके अलावा सिंगल इवन करप्शन का केस जो है ये पिछले 9-10 माह के अंदर इन्होंने अपनी एड़ी चोटी का ज़ोर लगा लिया, हर तरह के हथकंडे आज़मा लिए, उनकी किरदार कशी की गई, उनकी किस तरह की ऑडियोज़ जो हैं वो लीक की गई, साइफ़र के मामले को जो है ऑडियो लीक की गई उसके मामले के ऊपर, और साइफ़र की जो हकीकत है वो भी आप सब लोगों के सामने आ चुकी है। तो कुछ भी नहीं निकाल सके। तो अब ये उस वज़ीर-ए-आज़म और उस पार्टी के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं जावेद चौधरी साहब। अब इनके ऊपर जो है इनको जो अब उनका जावेद चौधरी साहब का भी इसके ऊपर आ गया कि नहीं जी ये बात ऐसे नहीं हुई थी, और ये जो है इसको मैं बताऊँगा आपको किसी नेक्स्ट टाइम में कि किस तरह ये बात हुई थी। अब अपने ही बयान से जो है उन्होंने फिर गए हैं और कह रहे हैं कि नहीं जी ये मैंने भी ऐसे नहीं कहा था जिस तरह आप लोग समझ रहे हैं। हालाँकि बाकायदा उन्होंने एक कॉलम में मेंशन किया कि जी बाजवा साहब ने कहा कि जी इमरान खान अगर रहते तो मुल्क नहीं रहना था, इमरान खान और पीटीआई जो मुल्क के लिए ख़तरा बन चुकी थी। तो ये हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के सहाफ़ी हज़रात हैं, बहुत सारे नाम हैं जी इनमें, और सिर्फ़ चंद वो सहाफ़ी जो सच बोल रहे हैं, जो सिर्फ़ अपने लफ्ज़ों को बेचते नहीं हैं, जो अपना ज़मीर नहीं बेचते, वो आप सब लोगों के सामने है कि उनके साथ पिछले 10 माह के अंदर क्या हुआ है। गिनती के कुछ नाम हैं, बाकी सब जितने भी सहाफ़ी हैं आप खुद समझदार हैं कि वो क्या कर रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बैठकर। अब जनरल बाजवा साहब की मुलाकात के हवाले से बता देते हैं, ये अगस्त में मुलाकात हुई जी, और तब भी इस मुलाकात के हवाले से बड़ी बाज़गश्त हुई थी, और ये भी बाकायदा कहा गया कि इमरान खान साहब जो हैं वो मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि जी मैं जनरल बाजवा से मिलना चाहता हूँ, मुझे मिलवाएं और मेरी सुलह करवाएं। बाकायदा एक प्रॉपर मीडिया कैंपेन जो है इसको लेकर की गई कि इमरान खान साहब जो है मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि अब जाने दें और जी छोड़ें, मुझसे गलती हो गई, इस तरह की कैंपेन चलाई गई। अब सेनेटर शिबली फराज साहब ने रात को काशिफ साहब के प्रोग्राम में बैठकर ये बात बिल्कुल वाज़ेह की कि जी बाकायदा जनरल बाजवा साहब की तरफ से ये ख्वाहिश की गई कि इमरान खान साहब से मिलने चाहते हैं वो। मैं उनका चीफ़ ऑफ स्टाफ था, तो सबसे पहले मुझे कॉल आई कि जी एक अहम मुलाकात है प्रेसिडेंसी में, इमरान खान साहब को आपने लेकर आना है, और सिर्फ इमरान खान होंगे और जो भी अहम शख्सियत है वो होगी। तो हमें पता चल गया था कि बाजवा साहब मिलना चाहते हैं, तो मैं उनको लेकर गया। इमरान खान साहब, फिर काशिफ वासी साहब ने पूछा कि क्या वो गाड़ी की डिग्गी में बैठ के गए, तो उन्होंने कहा नहीं जी, आपको पता है इमरान खान साहब जिस तरह के दबंग आदमी हैं, वो मेन सीट पर बैठ के ऊपर गए, लेकिन अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसा हुआ कि किसी को इस बात का नहीं पता चला, और हम गए रेजिडेंसी में, और इमरान खान साहब और बाजवा साहब की मुलाकात हुई। सिर्फ उसमें इमरान खान साहब और बाजवा साहब थे, और इसमें कोई भी नहीं था, और ये आधा घंटा मुलाकात जारी रही। उस मुलाकात के अंदर क्या बात हुई होगी इमरान खान साहब से बाजवा साहब की, क्या इमरान खान ने कुछ मांगा होगा? तो पिछले 10 माह में जिस तरह इमरान खान के साथ आवाम खड़ी थी, और जिस तरह आवाम ने इमरान खान का नैरेटिव को जो है तस्लीम किया और उसके सच के साथ खड़ी हुई, तो बाजवा साहब को लेकर मीर सादिक और जो एक सारा बयानिया आवाम को पता चल चुका था कि जी साइफ़र कहाँ से आया, वो कौन था, अरशद शरीफ साहब, और ये सारा एक मामला जो हुआ, अब तो बिल्कुल सब कुछ खुलकर सामने आ गया कि जनरल बाजवा साहब थे, और ये नो कॉन्फिडेंस मोशन के पीछे भी जो कुछ हुआ और जिसका हाथ था, सारी बातें जो हैं बिल्कुल जो हैं खुलकर सामने आ गई। और ये बातें पहले भी होती थी कि एक वक्त आएगा सारा सच जो है, और कुछ ही वक्त के अंदर ये सारा सच जो है आवाम के सामने आ जाएगा, ये छुपी नहीं रहेंगी बातें। और अब वो वक्त आ चुका है कि सब कुछ खुलकर सामने आ गया कि कौन पीछे बैठकर क्या क्या करवा रहा था। तो उसमें यही बात हुई होगी कि जी आप जाने दें इमरान खान साहब, और मेरे नाम लेकर इतना मुझे जलील मत करें। लेकिन फिर जब वो बात नहीं मानी गई और इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं जी, मैं तो जो मेरा बयानिया है और मैं सच बोलूँगा, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कुछ लोगों के मफादात को देखकर पूरी 22 करोड़ का जो मुल्क है उसके सामने जाकर झूठ बोलूँ और सिर्फ अपनी हुकूमत के लिए मैं झूठ बोलूँ। तो मैंने तो हुकूमत कुर्बान कर दी अपनी, तो मैं ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर उसके बाद इमरान खान साहब पर हमला होता है, और इमरान खान साहब की एफआईआर दर्ज नहीं हो पाती है। डीपीओ साहब जो हैं बाकायदा उस बंदे की वीडियो बनाकर उसको सोशल मीडिया के ऊपर डालते हैं। अब डीपीओ हों, वज़ीर आला पंजाब जो हैं परवेज़ इलाही, इमरान खान साहब की हुकूमत है पंजाब में, और डीपीओ साहब जो हैं वो किसी और से वो ले रहे हैं। फिर इमरान खान की पंजाब में हुकूमत होने के बावजूद वज़ीर आला इतना वो है, प्रेशराइज़ है, इतना मजबूर है, वो कहता है कि जी मैं वज़ारत आला छोड़ देता हूँ, आप अपना कोई एसएचओ दे दें, वो जाकर जो है पर्चा काट दे।
आपके जो नाम है मैं तो ये नहीं कर सकता। अब वज़ीर आला पंजाब ये कह रहा है, जिस बंदे की हुकूमत है, पूरी पार्टी उसके पीछे खड़ी है, वो कह रहा है कि जी मैं पर्चा नहीं काट सकता। तो फिर आप समझदार हैं कि कौन लोग थे पीछे, कौन सी बड़ी ताकत थी पीछे। और अब ये मुलाकातें और फिर इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला होना, वो तो अल्लाह ताला ने इमरान खान को ज़िंदगी दी, वरना प्रॉपर एक प्लान था जो लॉन्च किया गया था बस। लेकिन अल्लाह की कुदरत है और अल्लाह चाहता और होता वही है जो अल्लाह चाहता है। तो ये जी सारे मामलात हैं। अब कल सदर आरिफ अलवी साहब की मुलाकात हुई इमरान खान साहब से ज़मान पार्क में। ये वीडियो आपकी स्क्रीन पे चल भी रही है, बड़ी खुशगवार मुलाकात थी। और मुल्क जो है वो इलेक्शन की तरफ जा रहा है जी। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताते आए हैं कि अप्रैल या मई में पाकिस्तान में मैक्सिमम मई या जून तक जाएंगे, पाकिस्तान में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। ये जो मर्ज़ी भी कर लें। और कल सदर आरिफ अलवी साहब की जो मुलाकात हुई है उसको लेकर भी अब ये प्रोपेगेंडा जो है वो लॉन्च किया जा रहा है कि सदर आरिफ अलवी साहब ये पैगाम लेकर आए हैं कि आप जी अदारों के साथ जो है हरदा सराई अदारों के साथ लड़ाई आप बंद कर दें, वरना जो है हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। और आप जो है पार्लिमान में वापस जाएं और प्रोसेस का एक हिस्सा बने और उसी के तहत जो है मुल्क आगे चलेगा और आप लड़ाई बंद कर दें। कल ये सदर आरिफ अलवी साहब पैगाम लेकर आए। क्या इमरान खान साहब ये पैगाम जो है वो मानेंगे और क्या सदर आरिफ अलवी साहब ये बात कहेंगे इमरान खान को? जो इमरान खान को जानता है उसे पता है कि इमरान खान साहब जिस तरह के बोल्ड डिसीजन लेते हैं, उन्होंने अपने 2 सूबों की हुकूमत कुर्बान की है। क्या अगर उन्होंने अब हुकूमत कुर्बान करने के बावजूद, उनके ऊपर इतने केसेस बनने के बाद, उनकी पार्टी के साथ पिछले 10 माह में जो किया गया, अगर इमरान खान साहब ने इसी तरह जो है उनके सामने सर तस्लीम ख़म करना हो और कहना हो कि जी मैं प्रोसेस का हिस्सा हूँ, मतलब तो यही है ना कि जी आप अदारों के साथ लड़ाई बंद करें, आप प्रोसेस का हिस्सा बने। प्रोसेस का हिस्सा बनने का मतलब तो ये है ना कि जी आप एनआरओ को छोड़ें और जिस तरह मुल्क है कि ये निज़ाम चल रहा है करप्शन का, चोरों का निज़ाम है, आप इनको कुछ मत कहें, आप इलेक्शन लड़ें और आ जाएँ और एनआरओ को मत छेड़ें। तो यही है ना प्रोसेस का हिस्सा बनना, तो इसका यही मतलब है। तो क्या इमरान खान इस पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे? तो हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता। इमरान खान अगर इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो इमरान खान की पार्टी जो है वो इस तरह बिखरेगी कि वो ढूँढने से भी नहीं मिलेगी और लोग इमरान खान के साथ इतनी नफ़रत करेंगे, इमरान खान को ये बात बहुत अच्छे से पता है। तो इमरान खान साहब इस तरह का कॉम्प्रोमाइज़ मेरा तो नहीं ख्याल कि करेंगे और ना ही उनको करना चाहिए। तो ये जी सूरत-ए-हाल है। कैप्टन सफदर साहब कहते हैं कि जी इमरान खान साहब की ज़ाती ज़िंदगी पर अटैक नहीं करना चाहिए था, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। अब इसको देखा जाए तो हमारे भी अंदर बहुत सारे लोग हैं जो तंज़ीम साज़ी करने के लिए गए थे। अब तंज़ीम साज़ी जो है आप पता है कि कौन से साहब करने गए थे, फैसलाबाद के एमएनए हैं। अब मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो तंज़ीम साज़ी जो है करने गए, पकड़े गए थे और फिर उनके साथ जो हुआ था तो उन्होंने कहा कि ये तो हर पार्टी में ही होता है कि बहुत सारे लोगों के कपड़े उतर जाते हैं, तो ज़ातियात के ऊपर नहीं जाना चाहिए। मैं शर्मिंदा हूँ इमरान खान साहब से, मैंने उनकी ज़ातियात के ऊपर जाकर बात की और कोई भी जो है इस हमाम में ढका छुपा नहीं है। हर बंदे का जो है माज़ी होता है, तो इसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए थी। फिर जब मुझसे सवाल किया गया कि जी हमज़ा शहबाज नाराज़ हैं, उन्होंने कहा नहीं हमज़ा शहबाज नाराज़ नहीं है, वो आ जाएँगे और मैं उनका बड़ा भाई हूँ, मैं उनको मना लूँगा, वो आ जाएँगे वापस। फिर मरीम नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से बात हुई, उन्होंने कहा कि जी अभी तो मरीम नवाज़ शरीफ साहब को जो है मैं वो वज़ीर-ए-आज़म बनता हुआ नहीं देख रहा। 2025 में इलेक्शन होंगे, उसके बाद अगर 5 साल की हुकूमत बनती है और शहबाज शरीफ साहब आते हैं तो वो मुल्क को आगे लेकर जाएँगे। ये वैसे उन्होंने एक जो है दीवाने की ख्वाब वाली बात की है कि शहबाज शरीफ साहब अगले 5 साल भी वज़ीर-ए-आज़म होंगे। लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से जो आज समाअत हुई और जो दलाइल दिए गए हैं और जो फैसला महफूज हुआ है वो आपके सामने रखते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब में आम इंतखाबात की तारीख ना देने के खिलाफ दायर दरखास्तों पर वकला की दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया गया। IG पंजाब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंतखाबात से मुतल्लिक जो इलेक्शन कमीशन का फैसला होगा हम इस पर अमल दरामद करेंगे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कहा किया कि हम आइन के आर्टिकल 220 पर अमल दरामद करने के पाबंद हैं। अदालत और इलेक्शन कमीशन जो भी फैसला करेंगे हम इस पर अमल दरामद के पाबंद हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील ने इलेक्शन बरवक्त करवाने से माजूरी ज़ाहिर कर दी। इलेक्शन कमीशन के वकील का मौक़िफ़ था कि तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं। अदलिया, चीफ सेक्रेटरी फनाज सब ने अफसरान और फ़ंड देने से माजरत कर ली है। हम कैसे इलेक्शन करवाएं? 14 अरब रुपए के फ़ंड दरकार हैं। कानून में इलेक्शन की तारीख मौखर हो सकती है। गवर्नर के वकील शहजाद शौकत ने दलाइल देते हुए कहा कि अगर असम्बली खुद ब खुद तहलील होती है तो गवर्नर इंतखाबात की तारीख देने का पाबंद नहीं है। यानी कि हर बंदा अपनी जो जिम्मेदारी है उससे भाग रहा है कि जी हमें कहेंगे तो आर्टिकल के तहत हम करवा देंगे। अब ये ना आप समझे कि जी हम ही नहीं करवाना चाह रहे तो हमारे ऊपर आर्टिकल नहीं लगना चाहिए, आर्टिकल 6 कि जी हमने कोई आइन के खिलाफ वर्जी की है, हमें कहेंगे तो हम करवाने के लिए तैयार हैं। इसी तरह जो है गवर्नर साहब भी कह रहे हैं कि जो उनके वकील ने कहा कि जी गवर्नर साहब तारीख देने के पाबंद नहीं है और इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं कि जी हम तो फंड्स हमारे पास नहीं है, हमें कोई भी सिक्योरिटी देने के लिए तैयार नहीं है, हमने जो रेंजर्स की सिक्योरिटी मांगी थी वो भी कोई नहीं दे रहा, तो हम कैसे इलेक्शन करवा दें? 14 अरब रुपए के फंड सरकार है, हमारे पास वो भी नहीं है, हमें सारी चीज़ें दे दी जाएँ तो हम इलेक्शन करवा देते हैं।
और इसके साथ-साथ अब पीटीआई के जो वकील हैं उन्होंने कहा कि जी 90 रोज़ में आइन के तहत इलेक्शन होने हैं, वरना 220 आर्टिकल की खिलाफ वर्जी होगी। सदर मुमलिका जो है, अगर अदालतें कहें तो सदर मुमलिका जो है वो इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं, अदालत हुक्म दे अगर। तो अब ये कह दिया और उसके बाद अब फैसला महफूज कर लिया गया है। अब देखते हैं कि क्या फैसला होता है। पाकिस्तान में इलेक्शन जी जैसे कि हम आपके सामने रखते हैं कि मई जून में हो जाएँगे। अगर आइन के तहत मुल्क चला और अगर आइन की कोई थोड़ी-सी इज़्ज़त जो है बचाई गई, तो फिर तो इलेक्शन हो जाएँगे, वरना पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है जी। और कोई अगर नया तजर्बा करने की कोशिश की गई तो उसका भी नहीं पता है, लेकिन अभी तक जो हालात नज़र आ रहे हैं वो तो यही हैं कि मुल्क में जो है वो इलेक्शंस होने जा रहे हैं और इस टाइम मुल्क को बचाने का वाहिद हल यही है कि पाकिस्तान में इलेक्शन करवाए जाएँ। और अगर किसी ने कोई और तजर्बा करने की कोशिश करनी है तो पहले जो तजर्बा किया गया है वो सबके सामने है। और अभी अगर कोई बाकी कसर है, हालाँकि कसर है नहीं पाकिस्तान में अब कि किसी और तजर्बे का मुतहम्मिल हो पाकिस्तान, लेकिन अगर फिर भी करने की कोशिश की जाएगी तो उसके रिज़ल्ट भी जो हैं वो सामने आ जाएँगे। अभी तक के लिए इतना ही। अपना और इस तरह का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।